जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथी आज आपका टॉपिक है प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो पहले नंबर और हम जानते हैं, आज यहीं से शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक ही शुरू करती है हमारे संख्याओं को। ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है और ये हम आज प्राकृतिक संख्या से ही पहले शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो इंग्लिश में होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को पहले तो ये देखते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। पहले ये आप इसको याद रखना, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन है? प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी कौन सी हो जाती है? प्राकृतिक संख्या हो जाती है। उसके बाद आपकी आ जाती है, देखो प्राकृतिक संख्या होगी, उसके बाद देखो इसमें लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होगी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हुई। पूर्ण संख्या नहीं हुई तो मतलब इसको पूर्ण संख्या करने के लिए इसको पहले जानिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या। दूसरी होगी पूर्ण संख्या। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो दोनों जानते रहिए। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर मतलब एक आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक थे जो पटना बिहार से थे। उन्होंने किसकी खोज कर दी? जीरो की खोज कर दी। जब यहाँ पर जीरो की खोज कर दी तो यहाँ पर अभी तक एक नहीं था। अब जैसे ही जीरो की खोज हो गई, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसको क्या हो गया? पूर्ण संख्या मिल गया। यानी जीरो से मिलता है क्या हो गया? संख्या पूर्ण हो गई। अब क्या हो गया? इसीलिए कहा जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जितनी भी है सारे पूर्ण संख्या में आती है, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, क्योंकि जीरो क्या है? वो ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। इसके बाद आपका आ जाता है विषम संख्या। ये हो जाता है विषम संख्या, इसके बोलते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या को विषम संख्या विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। जब इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर कौन सा होता है? जो दो से विभाजित हो जाए। इसकी परिभाषा होती दो से, ऐसे लिख देते हैं, दो से विभाजित हो जाए। दो से विभाजित हो जाए। जैसे जैसे हम लिख लो, दो से विभाजित कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकती है, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डॉट 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 जितनी भी है। यहाँ पर जीरो भी लिख लो, क्योंकि 10 में क्या जाता है? जीरो भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर इतनी गिनती याद रखना है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? विषम संख्या। इसके बाद आपका आ जाता है और नंबर जिसे बोलते हैं, सॉरी ये है सम संख्या की परिभाषा। ये आपका आ जाता है सम संख्या, विषम संख्या नहीं है। यहाँ पर सम संख्या लिख लो, गलती से लिख बोल दिए। सम संख्या की परिभाषा ये है सम संख्या। सम संख्या मतलब जो दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या, अब इसके बाद आ जाता है आपका विषम संख्या। अगला नेक्स्ट है विषम संख्या। अगला नेक्स्ट हो जाता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ लेकर चलना, क्योंकि अगर हिंदी अंग्रेजी एक साथ नहीं लेकर चलोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी हिंदी
हिंदी में यह चीज पता रहेगा, अंग्रेजी वाला नहीं याद रही। अब अंग्रेजी वाला चीज आई है तो हिंदी वाला नहीं याद रही, तो आपको दिक्कत होने लगे। इसीलिए अब इसको दोनों अगर मिलाकर चलोगे, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, और ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या का होता है कि जो 3 से विभाजित हो जाए, इसे 3 से विभाजित हो, 3 से 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, जैसे जैसे आपका है 3 से विभाजित हो। अब 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9, 9। उसके बाद कौन सी संख्या जाती है, 3, 5, 7, 9, 11। ये सारी कौन सी हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। ये सारी कौन सी संख्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है, विषम संख्या। अब इसके बाद देखो, अब इसको याद रखना, ऐसे जानना, प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी संख्या है सब नेचुरल नंबर है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं, इसको प्राकृतिक ने दिया, लेकिन यहां से आ जाता है प्राकृतिक ने जीरो नहीं दिया, जीरो को खोज हम सारे लोग ने किया था, यानी आर्यभट्ट नामक के वैज्ञानिक ने किया था। जब जीरो की खोज हो गई तो संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब केवल प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब इसी में से कुछ गिनतियों को उठा लिया गया, प्राकृतिक और संख्या यानी पूर्ण संख्या में से ही कुछ संख्या को निकाल लिया गया, तो सम संख्या कहा गया। जो 2 से विभाजित हो जाए इसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद आ जाता है, अगला आ जाता है विषम संख्या, यानी इसी में से निकाला गया। अब इसी में से निकाला गया जो 3 से विभाजित हो जाए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, या जितनी भी संख्या इसको बोलते हैं, इसको अमर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को जानते हैं सब, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, NUMBER नंबर, ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या होती कितनी है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेकर, ऐसे लिख लो, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। अब हम तो जान लिए 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या, 25 होती है, लेकिन अब 25 को हमको जानना रहता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है, तो 1 से 100 तक को तो हमको रट लेना चाहिए, तो हम वही लिख दे रहे, वही लिखना शुरू कर रहे हैं। 2, 3, 5, 7, उसके बाद आ जाता है 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आ जाता है 23, उसके बाद जाता है 29, 31, 37, 41, 43, 43, 47, 41, 43, 53, 59, 61, 67, उसके बाद आ जाता है आपका 71, 73, 89, 83, 89, 89 और 97। यहां तक गिनेंगे तो आपको मिलेगा 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहां तक प्राइम नंबर कितना हो गया, 25 हो गया। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी, यानी अभाज्य संख्या भी है। तो अब देखते हैं कौन सी संख्या, 2 देख रहे हो ना, अब 2 देख रहे हो नहीं, 2 क्या है, एक सम संख्या भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है।
तो इसको पूछ लिया जाता है। दो, इसे लिखो, टू एक सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। बस इतनी बात यार नोट कर लेना बस। दो एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, बस यही बात है। उसके बाद यहां से कुछ सवालें आती है, तो आपके चैप्टर से कुछ सवाल है, इसको तब तक आप लिख लीजिए। का नंबर सवाल है, बॉक्स में उचित संकेत को दिखाइए, दिखाना कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसमें सवाल का नंबर दिया गया है 14,0,0,1 ब्रैकेट, उसके बाद लिखा गया है 14,0,10। और एक खा नंबर आपका है, खा नंबर सवाल आपका है 99,0,999 पिन ब्रैकेट के अंदर लिखा है 99, उसके बाद 109। देखिए इसमें बताइए बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है कि ये? देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, दोनों का तो सम है, यानी 14,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, ये 14,001 रुपए है, ये 14,010 रुपए, कितना? 14,010,000। तो इसमें बताइए बड़ा कौन है? बड़ा तो यही है ना आपका, बड़ा कौन है? ये ही आपका है। यानी पहले सवाल है, ये आपका कौन सा बड़ा है? बड़े सवाल, बड़ा तो यही है ना। इसमें देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी 9,90,999 लिखा है। और इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये लाख में वैल्यू है, एक इसमें हजार में, तो बड़ा कौन हुआ? जो लाख में होगा वही बड़ा होगा कि जो हजार में? यानी लाख वाला बड़ा होता है, हजार वाला वैसे ऑलरेडी छोटा है। देखो इकाई, इसको यहाँ देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ये तो लाख में हो गया, लेकिन यहाँ तक देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये तो 10,000 है, अभी तो लाख पहुंचा नहीं, तो मतलब बड़ा कौन है? बड़ा तो यही है ना। तो आपका ये सवाल हो गया, ये सही हो गया। इस तरफ इसका मुख हुआ। देखो एक बात याद रखना, मुख उसी तरफ खुलता है जिस तरफ बड़ा होता है। देखो यहाँ पर, ये कोई भी चीज आएगी तो इसके अंदर जाएगी कि नहीं? इसके अंदर जाएगी, ना कि जैसे यहाँ पर है, इसको समझो, कोई इतना बड़ा बॉल है, इसके अंदर प्रवेश करेगा मतलब ये चीज इसके अंदर जा सकता, लेकिन ये वाला बॉल इसके अंदर प्रवेश करेंगे, जाएगा नहीं? जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका मुख क्या हो गया? छोटा हो गया। इसीलिए जो जिस तरफ बड़ा रहेगा वही तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है ना। दूसरी नंबर सवाल देखिए, इसमें बोल रहा है, दूसरे नंबर का में बोल रहा है, का में बोल रहा है कि परिवर्तित कीजिए, यानी अनुवर्ती लिखना। इसमें लिखा है परिवर्तित करना है, परिवर्तित करना है, परिवर्तित। इसमें सवाल में दिया गया है परिवर्तित, हम मेन बात बोल दे रहे हैं, परिवर्तित लिखिए। यानी इसको एक शब्द में और बोल सकते हैं, अनुवर्तित, अनुवर्तित, अनुवर्तित। इसको एक शब्द में और बोला जाता है, अनुवर्तित। अनुवर्ती माने, अब समझिए हम बता रहे हैं, अनुवर्ती माने एक कदम आगे, अनुवर्ती माने कहते नहीं यार अगला वाला, अनुवर्ती माने अनु माने आगे, अनु माने आगे, वर्ती यानी अगली संख्या, अनु माने अनुवर्ती। एक अनुवर्ती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। एक अनुवर्ती हो गया, एक क्या होगा? पूर्ववर्ती। यानी एक होता है अनुवर्ती, दूसरा होता है पूर्ववर्ती। एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, एक होती है अनुवर्ती संख्या, एक पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती माने आगे, अनु माने आगे, पूर्व माने पीछे, यानी पीछे वाली संख्या। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सवाल पूछा गया अनुवर्ती, तो अनुवर्ती इसमें दिया गया है, एक ऑप्शन में 0 दिया गया है, और दूसरे खा में दिया गया है, खा में आपका दिया गया है 24, और गा में दिया गया है, आपको अनुवर्ती बताना है सारे, इसमें जितना है, ठीक है। अब घा में बताना है आपको, इसमें भी आपको अनुवर्ती ही बताना
और अंगा में एक और है अंगा आपका, इसमें आपको अनुवर्ती ही बताना है। अब इतनी सवाल है, इतनी सवाल में आपको अनुवर्ती ही बताना है। ठीक, अब अनुवर्ती बताना है। हमने बोला अनुवर्ती, अनु माने आगे, अनुवर्ती यानी इसको आगे करना, परिवर्तित करना, इसको आगे बढ़ाना। जीरो के बाद क्या आता है, कौन सी गिनती आती है, एक आता है। इसमें केवल एक ऐड कर देना, इसमें भी एक ऐड कर दो, यानी अब तभी तो एक आगे होगा। इसमें जब एक जोड़ोगे ना, इसमें जब तक एक जोड़ोगे नहीं तब तक कहां से होगा, यानी जब से इसमें एक आप जोड़ देंगे, 9 1 10, 7 1 8, 2480 हो गया। इसमें भी पूछ रहा है, इसमें प्लस एक कर दो, अपने मन से जोड़ दो, आगे हो गया कि नहीं, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, ये कौन सा होगा, आगे हुआ कि नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 999, 9999 था, अब ये क्या हो गया, 10,000 हो गया। 9,999 क्या हो गया, 10,000। अब इसमें भी एक जोड़ना, अनुवर्ती ही बताना है ना, जैसे इसमें एक जोड़ोगे तो हो जाए 10,000, एक हो जाए 1,00,000, एक हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 एक। अब इसमें भी बताओ अनुवर्ती, अब इसमें भी अगर जब अनुवर्ती निकालोगे तो एक ही जोड़ना है, जैसे एक जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 3 3 2 3। ठीक, ये आपका सबका आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं। इसमें पूछ रहा पूर्ववर्ती, इसमें कौन सी संख्या पूछ रहा, पूर्ववर्ती, यानी देखो पूर्व माने देखो इसमें क्या बोल रहा है, पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या, यानी आपको इसमें एक माइनस करना है बस। इसमें आप एक माइनस करने, अनुवर्ती माने आगे, पूर्ववर्ती माने पीछे। आप यहाँ से क्या कर दिए, पीछे कर दिया। 10 में से एक गया 9, अब यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 9, और यहाँ पर कितना बचा 9। अगर आपको घटाना नहीं आ रहा है, इसमें आप घटा लीजिए 0 0 0 1, यानी आपको क्या करना है, घटाना करना, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखो ये आपको घटाने में दिक्कत होगी, देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, इसमें से 1 जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लिया जाता है। जब यहाँ से कैरी लिया जाता है तो ये बोलता है कि ए भैया पहले ये मांगे हैं, इनसे मांगते तो कहते हमारे पास नहीं, कहते ये इनसे मांग लेते हैं, कहते ये भाई हमारे पास भी नहीं, कहते भाई तुम कितने बड़े कुलीच आदमी हो, तो ये बोलता है तेरे को हम देते हैं, ये मांग लेता है इससे, तो कहता है अरे यार हमारे पास भी नहीं, तो कहता है कि यार हमसे ये मांगे उनसे वो मांगे, तो यार ये बड़ी बेइज्जती हो रही थी, कहता है कि नहीं तुम मत मांगो, इनसे मांग लो, ये तो इनके पास है ना, तो ये उठाकर अपना जितना पैसा है इनको दे देता है, तो इनके पास 10 हो जाता है, लेकिन 10 हो जाता है तो इनसे ही पैसा मांगे देता है, तो ये उठाकर इनको दे देते, तो इनके पास 9 हो जाता है, लेकिन इनके पास कितना हो जाता है 10, लेकिन फिर इनसे ये मांगे रहते थे, फिर उठाकर इनको दे देता है, कितना हो जाता है, ये 9 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर इनके पास 9 हो जाता है, लेकिन ये इनसे मांगे रहते हैं ना, तो ये उठाकर इनको दे देते थे, इनके पास हो जाता है कितना 10, लेकिन सबके पास कितना कितना हो जाता है, तो यानी 10 में से एक जाते हैं 9, फिर इनके पास 9 पहले था ऑलरेडी 9, इसीलिए यहाँ पर इतना बचता है। यहाँ पर भी आपको पूर्ववर्ती संख्या ही ज्ञात करना है, तो यहाँ से -1 कर दो बस। अब इसको घटा लिए तो सिंपल है, 9 में से एक गए 8, ये 8 7 7 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके ये वाली, इसमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना, माइनस कर दो बस, क्या दिक्कत है, 0 में से जाएगा नहीं, इनसे उधार ले लेंगे तो हो जाएगा ये 10, 10 में से एक गए 9, अब इतने यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक बचा, क्योंकि इनको उधार दे दिए, यहाँ पर एक बचा था, एक बचा 0 3 0 3, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी -1 करना है, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर, क्या ज्ञात करना, पूर्ववर्ती संख्या, अपूर्ववर्ती में बोले -1, कोई बात नहीं कर दो, एक में से गेन 0 1 1 का कितना एक है, 1 2 3 0 1, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके पास एक है, लेकिन इसमें में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आपकी हो गई पूर्ववर्ती संख्या। इसी प्रकार आपका सवाल चलता रहेगा। बस यहीं तक साथी, अगली वीडियो में 5 से लेकर 10 तक फिर बता देंगे। जय हिंद साथी।